हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी योर कोर टीचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जनरल हिंदी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इसमें केवीएस और एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। यह क्वेश्चंस आपके एचपीपीजीटी, एचपीटीजीटी और एचपी सेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में होने वाले किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जनरल हिंदी के क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और साथ में आंसर भी ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शंस आर इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। इच्छुक शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकिरण दिव्य दाहसी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस आर रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। उपमा अलंकार इस पंक्ति में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शंस आर दंत्य, तालव्य, ओष्ठ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन आर क एंड क, प और भ, फ और भ और अ एंड आ। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, क और ग जो है वो अल्प प्राण वर्ण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन आर राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है या फिर खान से हीरे निकलते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है इस विकल्प में करण कारक का उदाहरण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन आर समुद्र, शांति, ताप या फिर काज। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, काज शब्द तद्भव शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आवाहन का विलोम शब्द है। ऑप्शन आर अवरोह, अनुभव, विसर्जन या फिर अनाहार। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन। आवाहन का जो विलोम शब्द है वो विसर्जन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन आर समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, यह जातिवाचक संज्ञा है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन आर आज्ञार्थक वाक्य है, निश्चयार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है या फिर इच्छार्थक वाक्य है। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हम बड़ों का आदर करते हैं, यह निश्चयार्थक वाक्य है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आर जनता, आँख, आंसू या फिर बाल। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, जनता शब्द जो है वो हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर संविधान, प्रवेश, परिवहन या फिर गवेषणा। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, गवेषणा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन आर विज्ञान, अधिवक्ता, प्राचार्य या फिर छात्र। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, छात्र शब्द जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन आर पढ़ना, हंसना, लिखना या फिर खाना। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, हंसना जो है वो अकर्मक क्रिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन आर शशि गा रही है और नाच रही है, यह एक संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, यह एक सरल वाक्य है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, यह एक मिश्र वाक्य है। यह उपयुक्त में से सभी सही हैं। तो आपको इन ऑप्शंस में से एक सही कथन का
चयन करना है एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो सभी ऑप्शंस हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आर उत्तम पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत या फिर अन्य पुरुष के अंतर्गत। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वह शब्द जो है सर्वनाम का वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज द परिणामवाचक विशेषण किस वाक्य में है? ऑप्शन आर कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए, या फिर मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो अनाज दे दीजिए इस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तारीख शब्द है। ऑप्शन आर तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर विदेशी शब्द। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, विदेशी शब्द। तारीख शब्द जो है वो एक विदेशी शब्द। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन आर फौज, सभा, कुटुंब या फिर सरकार। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कुटुंब शब्द जो है एक पुल्लिंग शब्द है। देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज द धन का पर्यायवाची शब्द जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। ऑप्शन आर द्रव्य, द्रव, संपदा या फिर दौलत। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, द्रव शब्द जो है वो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज द किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन आर कृतज्ञ, कृतघ्न, आभारी या फिर ऋणी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला, इसके लिए जो एक शब्द है वो है कृतज्ञ। तो ये आज के लिए जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके HP PGT, HP TGT और HP सेट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके बाय, टेक केयर।